हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज फिर जोड़ा है। आज हम परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे। आज उससे पहले हम दुआ में जाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे महान जिंदा खुदावन, मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। दया करें प्रभु जी, पूरा हफ्ता आपने संभाल कर रखा। आज जब आपने जोड़ा प्रभु जी, दया करें। आज मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज जो भी बोलूँ केवल आपकी महिमा के लिए बोलूँ। आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हो। जितने भाई बहन वचन को सुने उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जी की दया बनी है। शुक्र करते हुए, धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। हालेलुया। जब हम लूका 21 की 36 आयत पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लूका 21 की 36 आयत पढ़ते हैं, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग बनो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। इसलिए तुम क्या करो, जागते रहो, चौकस रहो और हर समय क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो। और आने वाली घटनाओं में क्या करना है, हमें चौकस रहना है और हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह जी आए तो उनके सामने हम योग बने, अच्छे बने कि हाँ, हमने प्रभु जी आपकी आज्ञा के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत किया है। कि हाँ जी प्रभु जी, मैंने आपके वचन के हिसाब से जीवन व्यतीत किया है। आपने आज्ञा दी है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, मैंने प्रेम रखा है। हाँ प्रभु जी, मैं जरूरतमंदों की सहायता करता हूँ। प्रभु जी, मैंने इस कलाम के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत किया है। ये कैसे हो पाएगा, जब आप चौकस रहोगे, बातों के ऊपर चलोगे, तो प्रभु के सामने जब आप खड़े होंगे तो आप साफ सुथरे होंगे, क्योंकि आपने ये आज्ञा को माना। अगर आप ये आज्ञा को नहीं मानोगे तो योग नहीं बनोगे। यहाँ पे वचन साफ तौर पे कहता है कि मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग बनो, ताकि जब परमेश्वर न्याय करने आएगा हमारा, तो हम दोषी ना ठहरे। हालेलुया। आज वचन हमें यही सिखाता है कि हमें जागते रहना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर के वचन के हिसाब से अपने जीवन को ढालना है। जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है उसके हिसाब से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, ताकि हम योग बने, ठहरे रहें, खड़े रहें, ताकि जब हमारा न्याय हो तो हम दोषी ना ठहरे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज हमें इन बातों की ओर ध्यान देने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, चौकस रहने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है और वचन में कायम रहने की जरूरत है। तो क्या होगा, जब परमेश्वर हमारा न्याय करेगा तो हमारे ऊपर दोष ना हो, क्योंकि हमने परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत किया है। हालेलुया। जब हम पहला यूहन्ना 2 की 28 आयत पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 2 की 28 आयत पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें याद हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जत ना हो। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहता है, हे बालकों। परमेश्वर का वचन में साफ तौर पर कहता है कि हे बालकों, क्या हो तुम, परमेश्वर के सामने लज्जत ना हो। हालेलुया। तो हमें क्या करने की जरूरत है, चौकस रहने की जरूरत है। यहाँ पे वचन हमें साफ तौर पे यही कहता है कि हमें चौकस रहने की जरूरत है। हम जब परमेश्वर आए तो उसके सामने क्या हो, लज्जत ना हो। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। हालेलुया। कि हे बालकों, तुम क्या करो, परमेश्वर के सामने चौकस होकर प्रार्थना करो
यहाँ पे वचन हमें साफ तौर पर कहता है, और विश्वास में बने रहो और उसकी हजूरी में कायम रहो, ताकि हमें जब परमेश्वर हमारा न्याय करे हमें शर्मिंदगी हासिल ना हो, परमेश्वर के सामने हम लज्जित ना हो। यहाँ पे वचन हमें साफ तौर पे कहता है उसके सामने लज्जित ना हो। ऐसा ना हो कि हम वचन के हिसाब से अपना जीवन नहीं व्यतीत कर रहे, हमें जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है वो हम काम नहीं कर रहे, भलाई के बदले भलाई नहीं कर रहे, भलाई के बदले बुराई कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमें परमेश्वर के सामने हिसाब देना है। हमारे जो भी किए हुए कार्य है उसका लेखा देना है प्रभु को। यहाँ पे वचन साफ तौर पर कहता है, हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वे प्रकट हो तो हमारा हिसाब हो। जब हमारा हिसाब होगा तो हम परमेश्वर के सामने दोषी ना ठहरें। तो मेरे अजीजों, मैं आपका ध्यान कहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ कि आपको जागते रहना है, प्रार्थना करनी है, एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे से प्रेम करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया वैसे ही हमें लोगों से भी प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है हमें कि एक दूसरे से क्या करो? प्रेम रखो। कोई ज़रूरतमंद है उसकी सहायता करो, जिसके पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े दो, जिसके पास खाने को कुछ नहीं उसको खाना दो, उसके साथ भोजन साझा करो। तो हम क्या होंगे? जब परमेश्वर हमारा न्याय करेगा तो हम उसके सामने लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम पहला यूहन्ना 2:24 में देखते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहता है कि जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, प्रभु यीशु मसीह जी की आज्ञा को माना है, वो तुम में क्या रहे? बना रहे। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारा हिसाब लेगा तो क्या होगा? तुम में वो बातें हो जो आपने आरंभ से सुनी है। यहाँ पे वचन साफ तौर पे यही कहता है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में क्या रहे? बना रहे। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है यदि तुम उसमें बने रहो तो तुम पुत्र और पिता में बने रहोगे। वो बातें हमें क्या होंगे? बने रहेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह जी के अंदर बातें थी वो क्या होगी? हमारे अंदर बनी रहेगी, क्योंकि आपने आरंभ से उस वचन को सुना है, कलाम को सुना है, उसकी आज्ञा को माना है, दया के बदले दया की है, भलाई के बदले भलाई की है, तो आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। जब हम इब्रानियों 9:28 पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इब्रानियों 9 की जब हम 28 पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। इब्रानियों 9:28 जैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोड़ते हैं उसके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देंगे। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहता है? जैसे मसीह ने हमारे पापों के लिए क्या किया? दुख उठाया, वैसे ही वचन क्या कहता है? तुम भी क्या करोगे? उसके साथ, परमेश्वर के साथ दोषी नहीं ठहरोगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह जी के अंदर कोई दोष नहीं था, तो क्या होगा? जब प्रभु यीशु मसीह जी अपनी महिमा में आएंगे तो तुम्हारे अंदर भी कोई दोष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुमने लोगों से प्यार किया है। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, क्योंकि आप क्या होंगे? फिर सच्चे होंगे, आपके ऊपर कोई दोष नहीं होगा। यहाँ पे वचन क्या कहता है?
फिर तुम भी क्या करोगे, तुम्हारे अंदर क्या होगा, कोई दोष नहीं होगा। वैसे ही मसीह भी बहुतों के लिए पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान हुआ। परमेश्वर ने सिर्फ एक बार हमारे पापों के लिए क्या किया, कुर्बानी दे दी, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। और जो लोग उसकी बाट जोड़ते हैं उसके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देंगे। तो हमारे ऊपर भी क्या होगा, दोष नहीं होगा, क्योंकि हमने किसकी आज्ञा मानी है, परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह जी की, क्योंकि परमेश्वर के अंदर कोई पाप नहीं था। जब हम परमेश्वर के हुक्मों को मानेंगे, आज्ञा को मानेंगे, तो हमारे अंदर भी क्या होगा, फिर कोई पाप नहीं होगा। जब हमारा हिसाब होगा तो हमारे अंदर कोई दोष नहीं होगा। तो आज हमें निर्णय करना चाहिए कि हमें परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलने की जरूरत है, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानने की जरूरत है, हमें वो वचन जो हमें हिम्मत देता है, दलेरी देता है, उसके हिसाब से चलने की जरूरत है। तो क्या हो जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारे ऊपर दया हो जाएगी और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, वचन साफ तौर पे कहता है कि हमें परमेश्वर के कलाम के हिसाब से चलने की जरूरत है। जैसे परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग बनो। यहाँ पे वचन साफ तौर पे कहता है, इसलिए हमें प्रार्थना करते रहने चाहिए, जागते रहना चाहिए, ताकि आने वाली घटनाओं से हम सावधान रहें, कोई हमें अपनी फालतू बातों के अंदर फरमाने ना पाए। हम भलाई के बदले सदा भलाई करेंगे, हम अपने पड़ोसी के लिए अच्छा सोचेंगे, अगर कोई दुख में है तो उसके साथ दुख मनाएंगे, अगर कोई ज़रूरतमंद है उसकी सहायता करेंगे। तो क्या होगा, आपके अंदर कोई दोष नहीं होगा। जब परमेश्वर आपका लेखा लेगा तो आप भी बिना दोष के खड़े होंगे, आपको शर्मिंदगी नहीं होने पाएगी। तो मेरे अजीजों, आज का ये वचन आपके जीवन में आशीष लेकर आए, बरकतें लेकर आए, और मैं ये कामना करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन के हिसाब से जब चलोगे तो आपके हर एक हालात बदल जाएंगे, और जब परमेश्वर हमारा लेखा लेगा आपके अंदर कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह जी को उद्धारकर्ता मान लिया है, आपने प्रभु यीशु मसीह जी के वचनों को अपने अंदर ग्रहण कर लिया है। जो कुछ आपके अंदर होगा फिर वही बातें बाहर आएगी। जब आपके अंदर अच्छी बातें होंगी तो आपके अंदर से बातें भी जो निकलेगी अच्छाई वाली निकलेगी। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण कर लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर आपको बरकत दे इस वचन के हिसाब से। आओ हम लास्ट दुआ में जाते हैं, आपके लिए आशीष की प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे महान जिंदा खुदावंद, मेरे स्वर्गीय पिता, सचमुच आप दया के सागर हैं। सचमुच प्रभु जी आपके अंदर कोई दोष नहीं था। मेरे पिता परमेश्वर दया करें, हम भी आपके वचनों के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करें, ताकि जब आप हमारा लेखा लें तो हमारे अंदर कोई दोष ना हो, बल्कि हम खरे निकले। मेरे पिता परमेश्वर, केवल आपके नाम की महिमा हो। जितने भाई बहन वचन को सुने उनके जीवन में आपकी दया बनी रहे, और प्रभु जी सबके ऊपर अनुग्रह करें। जब अगले हफ्ते हम और वचन की ओर जाएं, प्रभु जी आपका प्रकाश हम सब के ऊपर बना रहे, आपके नाम की महिमा हो। शुक्र करते हुए, धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह।